स्टार्ट करते हैं। आज हम जो अपना टॉपिक कवर करेंगे वो कवर करेंगे बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस कॉल इन अरियर। ठीक है जी, तो ये तीनों चीजें हमारी एक साथ चलेंगी, जिसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन आपने किया, सिक्योरिटी प्रीमियम इंडिविजुअली आपने किया, कॉल इन अरियर इंडिविजुअली आपने कर लिया। अब इन तीनों को कंबाइन करके क्या इम्पैक्ट आने वाला है, और सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम करता है ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल इन अरियर के साथ। तो ध्यान से समझेंगे, टॉपिक मुश्किल है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बट कोई बात नहीं, बहुत इजीली स्मूथली हम ये चैप्टर निकाल लेंगे, ये टॉपिक निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चा क्वेश्चन के साथ में समझाना स्टार्ट करूंगी। अगेन, जो चीजें हमें आती हैं पहले हम क्वेश्चन में वो करेंगे और उसके बाद नई चीजें सीखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए वाइन लिमिटेड ऑफर्ड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 2 रुपए का प्रीमियम था, पैसा आना था 3, 4 और 5। ठीक है जी, अप्लाई हुए 30,000 शेयर्स और सबको दे दिया प्रोराटा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपने कर रखा है। आगे क्या कहता है, शेयर होल्डर होल्डिंग, इसका नाम एक्स रख लेते हैं। एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, उसके पास शेयर्स हैं 1000, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, राइट। उसके शेयर हमने फोरफीट कर दिए एंड री इशूड at 8 rupees per share fully paid up। ठीक है, आपको इसकी एंट्रीज करनी है, जर्नलाइज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो मेरा है, क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। हाँ है, क्या बनेगा, टेबल। जी बिल्कुल, टेबल बनेगा। आइए बेटा टेबल बनाते हैं, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कॉल इन अरियर कहाँ पर है बेटा, कॉल इन अरियर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के अंदर है। तो आइए बेटा, सबसे पहले हमारा टेबल बनाना इजी है। जी बिल्कुल इजी है, बहुत बार बना चुके हैं। कैटेगरी, अप्लाइड, allotted, received, share capital, share allotment, first call और बैंक। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी क्या आई बेटा, 30,000 जिन्होंने अप्लाई करे थे उनको हमने दे दिए 20,000। पैसे कैसे आने थे, 3, 3, 4 और 5, राइट। तो 30 इंटू में 3, 90,000, 60,000, एक्सेस कितना हो गया, 30,000। क्या चेक कर लें 30,000 आ सकता है, तो 4 इंटू में 20, 80 तक आ सकता है। अभी हमने 30 ही उसके अंदर एक्सेस डाला है, कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट कॉल के अंदर कोई दिक्कत नहीं, यानी हमारी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना आया बच्चा, 90,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं बताया कहां पर है, तो ऑब्वियसली कहां होगा, अलॉटमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये 90,000 कैपिटल में गए, 60,000 और अलॉटमेंट में आया 30,000 का अमाउंट, राइट। अब हमारी थर्ड एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बेटा कुछ भी नया नहीं है अभी तक जो मुझे समझाने वाला हो, ये हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर कर आ चुके हैं। 20 इंटू में 4, 80,000, 80 में से 40 गया शेयर कैपिटल में और 40 गया सिक्योरिटी प्रीमियम में, राइट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कॉल इन अरियर है शेयर अलॉटमेंट पर। ठीक है बेटा, हमने एंट्री कर ली बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट। कुछ भी अभी तक भी कोई चेंज नहीं आया है बेटा। शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी कितना आ चुका है 30, आना कितना था 80, तो बैलेंस ही हम यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल। अब क्वेश्चन आता है कि कॉल इन अरियर कैसे निकालें। तो बेटा या तो डायरेक्ट होगा या एक्सेस मनी के थ्रू होगा। तो देख लेते हैं। एक्सेस मनी की कंडीशन है, क्या हमारी कैटेगरी प्रोराटा वाली है? हाँ है। क्या अलॉटमेंट के अंदर एक्सेस अमाउंट है? हाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट निकलेगा। एक्सेस अमाउंट निकालने के लिए बहुत इजी है। क्या कहता है एक्सेस अमाउंट? कि ये 30,000 रुपए जो आए वो कितने लोगों के लिए थे? 20,000। तो 1000 के लिए कितना? ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो दिस वुड बी 500, तो दिस इज 1500। ठीक है, तो एक्सेस मनी कितना आ गया बच्चा? 1500 रुपए। ठीक, अब हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि इन 1000 वालों से हमने कितने रुपए मंगवाए थे? बेटा अलॉटमेंट पर हमने 4 रुपए मंगवाए थे। आ कितने गए? 1500 आ गए। तो बचे कितने बेटा? 2500। ये हमारा कॉल एंड अरियर। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? तो 2500 हमारा कॉल एंड अरियर। बचा कितना? 497500। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल आ जाते हैं। दीदी अभी तक तो कुछ नया आया नहीं। बिल्कुल नहीं आया बेटा, मैंने कब कहा नया है, मैं तो क्वेश्चन करा रही हूँ। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना था बच्चा? 2000 इंटू में 5, 1 लाख रुपए। जी बिल्कुल 1 लाख है। ठीक है, बाकी के एंट्रीज में थोड़ा सा साइड में कर रही हूँ। ठीक है, 6th एंट्री आपको पता है कॉल इन अरियर था। हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर ही लेकर चलते हैं। 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1 लाख रुपए आना था। ठीक है, 1000 वालों ने कितने रुपए नहीं दिए? 5 रुपए, यानी 5000 रुपए नहीं मिले। तो मिल कितने गए? 95,000। राइट, हो गई बात खत्म। फर्स्ट कॉल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें करना है 4 फीचर की एंट्री। वो भी हमें आती है, बिल्कुल आती है। एंट्री आई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर टू शेयर 4 फीचर। ठीक है बेटा, शेयर कैपिटल कॉल्ड अप से जाएगा। हाँ बिल्कुल कॉल्ड अप से जाएगा। कितना आएगा कॉल्ड अप? तो बेटा 1000 इंटू में 10 रुपए पूरे मंगवा लिए। बिल्कुल मंगवा लिए। क्या कॉल इन अरियर मुझे आप बता सकते हैं? हाँ दीदी कॉल इन अरियर तो बहुत इजी है बताना। क्या क्या आएगा कॉल इन अरियर? एक तो 2500 यहाँ पर है और एक कॉल इन अरियर हमारा 5000 यहाँ था। तो टोटल कॉल इन अरियर कितना आया? 7500। अब आती है नई चीज जो आपको सिखानी है। ठीक है, तो नींद से जाग जाइए और यहाँ पर देखिए बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने यहाँ पर डेबिट क्यों किया? बच्चा सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपको पता हो, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा एक प्रॉफिट है। ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा एक प्रॉफिट है जो हमें कैसे मिला था? हमारे को शेयर से ज्यादा पैसे मिलने पर हमने उसको बुक किया था। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट हमें रिसीव नहीं होता है, भाई मैंने कोई प्रॉफिट बुक किया, अगर वो प्रॉफिट मुझे रिसीव नहीं होता है तो मुझे इस प्रॉफिट की रिवर्सल एंट्री डालनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने यहाँ पर बुक किया है, अगर इसमें से कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे नहीं मिला तो मुझे उसे रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर मिल गया तो बेटा क्या अगर मिल गया वो प्रॉफिट तो क्या मुझे उसे भी रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हमेशा 2 केसेस आते हैं 4 फीचर की एंट्री के अंदर। सबसे पहला, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिसीव हुआ है, राइट, तो उसको भूल जाओ। भूल जाओ मतलब आपको उसको रिवर्स नहीं करना 4 फीचर के टाइम पर। लेकिन बेटा अगर रिसीव नहीं हुआ,
क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो आपको मिला नहीं और आप बुक कर चुके हो। तो बेटा अगर प्रॉफिट आपको मिल गया, अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो आप उसको रिवर्स करोगे। ठीक है करुणेश, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। रिवर्स करोगे, राइट। और बच्चा रिवर्स करने पर हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब बस यहीं पर आपका सारा ध्यान होना चाहिए, ये पता लगाने पर कि मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम मिला या नहीं मिला। ठीक है। अगर अगर ये कॉल इन अरियर होता फर्स्ट कॉल पर, सबका ध्यान यही होगा, अगर ये कॉल इन अरियर होता फर्स्ट कॉल पर तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका होता। हाँ, क्या आप उसको रिवर्स करते? नहीं। ठीक है, तो वहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने डेबिट किया है उस केस के अंदर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ डेबिट नहीं करती। लेकिन मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम है अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट में ही मुझे कॉल इन अरियर है, तो इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अब क्वेश्चन आता है, दीदी जब अलॉटमेंट दिया ही नहीं तो हम मानकर चलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया? नहीं बेटा, क्योंकि ये प्रोराटा का केस है और शेयर अलॉटमेंट के नाम पर मेरे पास कुछ पैसे आ चुके हैं, तो क्या पता उन पैसों में से सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया हो। अब हम देखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मिला है। ध्यान से सुनते चलिए, जब दोबारा हम क्वेश्चन करेंगे तो शायद और क्लैरिटी आए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, जो इसका थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बच्चे कहते हैं ना बीच में ब्रेक हो जाते हैं अगर आप कंसंट्रेशन से नहीं सुनोगे। कोई बात नहीं, सुनते चलिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है तो आप उसको रिवर्स नहीं करोगे क्योंकि प्रॉफिट था आ गया, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो आप उसको रिवर्स जरूर करोगे। और प्रो राटा के केस में हमें यही चेक करना है कि हमें रिवर्स करना है या नहीं करना। अब देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ एक्सेस मनी मिला था। कितना एक्सेस मनी मिला था बेटा, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1500। तो जस्ट मुझे यहाँ चेक करना है क्या ये 1500 में से कोई अमाउंट मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में गया या नहीं गया। तो देखिए जी, यहाँ पर चेकिंग कैसे होगी। 1000 इंटू में 4 रुपए मंगवाए थे, 4 की बाइफिकेशन क्या थी, 2+2, यानी 2 रुपए तो अलॉटमेंट के थे और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है, यानी 2000 रुपए अलॉटमेंट में जाने थे और 2000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। एक्सेस मनी कितना आया था बेटा, 1500 का। तो मैं सबसे पहले अपने अलॉटमेंट का पैसा पूरा करूंगी, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में भेजूंगी। तो बेटा यहाँ पर 1500 रुपए पूरे के पूरे अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो गए। तो क्या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम मिला? नहीं, नहीं मिला। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 2000 को रिवर्स कर दूंगी। तो सीधा सीधा मैं यहाँ 2000 रुपए लिख दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन आता है शेयर फोर फीचर कैसे निकालें। तो बेटा इसको हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, 10+2 12 माइनस 70 500, राइट। सो दिस वुड बी 4500। तो इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन समझ कर हमें यहाँ सिर्फ ये देखना है कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स करना है या नहीं करना, करना है तो कितना करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट 60-70% भी समझ आया ना, तो ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, बताइए कितना परसेंट समझ आया, और पूरा आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास प्रो राटा का केस होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम है, और सिक्योरिटी प्रीमियम वाली कॉल में कॉल इन अरियर है। ठीक है, तो आपको वहां पर सिर्फ क्या चेक करना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया या नहीं मिला, राइट। मिल गया तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला तो हम उसको रिवर्स करेंगे। कैसे पता करेंगे बेटा, वो हम पता करेंगे इस तरीके की कैलकुलेशन पर कि 1000 रुपए से हमने 4 रुपए मंगवाए थे अलॉटमेंट में, उसमें से 2 रुपए तो अलॉटमेंट के थे और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के थे, यानी 2000 रुपए और 2000 रुपए, राइट। एक्सेस मनी कितना था बेटा, 1500। तो ये पूरा पैसा मैं पहले कहाँ यूटिलाइज करूंगी, अलॉटमेंट पर, राइट। तो 1500 यहीं पर हो गया।
क्या ये कहीं जा पाया? नहीं जा पाया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई भी अमाउंट नहीं गया, इसका मतलब मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया भी रिसीव नहीं हुआ। रिसीव नहीं हुआ तो मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो आइए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं आप सोच पाते हैं या नहीं। उसके बाद फिर मैं लाइक मैं ये देखूंगी कि आपने कितना अंडरस्टैंड किया। ठीक है जी, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड ही। ठीक है बेटा, ये है वाई लिमिटेड ऑफर्ड 50,000 शेयर्स ऑफ 10+1 ईच। ओके, पैसा जो आना था दैट वाज 4, 4 और 3। ठीक है, एप्लीकेशन मेरे पास आई बच्चा 60,000 शेयर्स की और हमने सबको प्रोराटा दे दिया। शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, उसके शेयर फोरफीट हो गए, री इश्यू हो गए। जितना आता है उतना कर कर वहां तक कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि प्रोराटा फोर फीचर कैसे करना है। पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो आइए टेबल बनाते हैं। बेटा कुछ नहीं रहा गया तो मानकर चलेंगे 3+1, 3 अलॉटमेंट और 1 रुपया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। कैटेगरी नंबर 1, 60,000 वालों को 50,000 शेयर्स मिल गए। पैसे कैसे आने थे? 4 4 4 3, 2,40,000, 2,40,000 डैश डैश। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री क्या आई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,40,000, 2,40,000। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, कितना? 2,40,000, 2,00,000 और 40,000। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी बेटा? फर्स्ट कॉल की, सॉरी शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने थे शेयर्स? 50, 50 इंटू में 4, 2। ठीक है, तो 2,00,000, जिसमें से 3 रुपए वॉज फॉर अलॉटमेंट एंड 50,000 वॉज फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, अब आपको पता है कि फर्स्ट अलॉटमेंट के अंदर हमारा कॉलन अरियर है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 20 में से 2 में से 40 ऑलरेडी आ चुके हैं, बिल्कुल। तो 2,00,000 में से 40 आ गए तो 160। अब बात आती है कॉलन अरियर कैसे निकालना है। तो क्योंकि बेटा हमारा एक्सेस मनी है और प्रोराटा भी है, तो साथ साथ हम क्या करेंगे? एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए बेटा, ये 40,000 50,000 वालों के लिए है, तो 500 के लिए कितना? तो 40,000 इज फॉर 50,000, तो 500 के लिए कितना? तो दैट इज 400। तो ये हमारी एक्सेस मनी आ गई। अब कॉलन अरियर के लिए बेटा 500 से हमने कितने रुपए मंगवाए थे? 4, 2,000 रुपए। 400 हमारे पास आ गए, तो ऑब्वियसली कॉलन अरियर कितना आया? दैट इज 1,600। ठीक है, तो 1,600 हमारा कॉलन अरियर है। बचा कितना? 15,84,00,
राइट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की जी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना, 3 रुपए की है फर्स्ट कॉल तो 1.5 लाख। इसके अंदर भी कॉलन अरियर है, हाँ जी। तो 6th एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, तो 1.5 लाख। अच्छा, अब कॉलन अरियर कैसे, क्योंकि डायरेक्ट है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 500 इंटू में 3 तो कितना है बेटा 1500। तो कितना हमारे पास बच गया, तो 148500। तो ये हमारा आ गया कॉलन अरियर। अब बात करेंगे बच्चा फोर फीचर की। हाँ ठीक है बेटा, आइए अपनी फोर फीचर की एंट्री की तरफ चलते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर कॉलन अरियर भी था, तो यहाँ पर हमारी फोर फीचर की एंट्री क्या आएगी, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉलन अरियर टू शेयर फोर फीचर। फोर फीचर में बैलेंस अमाउंट ही डालेंगे। क्वेश्चन है 500 शेयर्स थे, 10 रुपए पूरे बुला लिए, जी बिल्कुल 5000। कॉलन अरियर देख ले कितना है, तो आइए बेटा कॉलन अरियर देख लेते हैं, 1500 प्लस 1600, यही था, ठीक है, तो दैट वुड बी 3100। ठीक है जी, 3100 इज कॉलन अरियर। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम मिला या नहीं मिला, यही क्वेश्चन है। तो आइए बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में जानते हैं। बच्चा 500 शेयर से मैंने 4 रुपए मंगवाए थे, 4 में से 3 प्लस 1 की बाइफर्केशन थी, 3 अलॉटमेंट पे 1 सिक्योरिटी प्रीमियम पर, यही थी ना बाइफर्केशन, ठीक है, यानी 1500 रुपए तो अलॉटमेंट के और 500 रुपए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो भी एक्सेस आया था, कितना था एक्सेस, 400 रुपए था ना, तो वो सबसे पहले हम किस में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। तो बेटा ये तो पूरा ही एडजस्ट हो गया, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ मिला, नहीं, तो बेटा वो पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और फोर फीचर की जो एंट्री आएगी दैट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर 2400। जल्दी से बताओ आप लोगों का सही था या गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, एक बार मेरे साथ पढ़कर उसका जस्ट बना लेंगे, फिर आप आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको चेक कराऊंगी कि आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है या नहीं है। देखिए, ए लिमिटेड कंपनी ऑफर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10, राइट। तो 20,000 ऑफर किया, 100 रुपए का एक था, 10 रुपए हमारा प्रीमियम आ गया। पैसा कैसे आना था, 30, 30, 25, 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 20 प्लस 10। एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई, 35,000 की, यानी हमारा प्रो राटा हो गया, जी बिल्कुल। एप्लीकेशन ऑफ 10,000 वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेंट फॉर 15,000 वर अलॉटेड 10,000 शेयर एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो यहाँ 3 कैटेगरीज है, ठीक है। Director made both calls. One shareholder holding 500 shares failed to pay the 2 calls. As consequence, his shares were forfeited. 200 of these shares were reissued at fully paid up 80 per share. ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर ये नहीं दिया कि ये 500 शेयर किसको बिलोंग करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं बेसिकली। तो पहले एक बार मैं आपको टेबल बनाकर दिखा रही हूँ, क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, और उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है या नहीं। अगर दिक्कत हो गई तो वी विल मेक आवर ओन अजम्पशन, राइट। आइए, पहली कैटेगरी इसने कहा 15,000 को 10,000 दे दिया, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को फुल दे दिया, ठीक है, और 10,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा बेटा, 35 और ये 25, 10 को 10 दे दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे 2 कॉल्स, तो उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाइए क्वेश्चन करना, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है, साथ साथ मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रही हूँ, लास्ट में जाकर टैली कर लेंगे। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए बेटा।
बच्चों ये आंसर है, जब हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं टेली करवा दूंगी आपको क्वेश्चन। गुड। एंट्रीज चेक करते जाएगा। सबसे पहले टेबल चेक करनी है, टेबल चेक कर लीजिए बेटा। आपका टोटल एप्लीकेशन 35, अलॉटमेंट 20, रिसीव्ड 10,50,000, शेयर एप्लीकेशन 6 लाख, शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख और बैंक 3 लाख। उसके बाद सबसे पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,50,000, 10,50,000। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक 10,50,000, 6 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 4.5, 4.5 क्योंकि 1.5 ऑलरेडी मिल चुका है। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख। नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन और डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,87,500, 12,500 और 5 लाख। शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख। सेम बैंक अकाउंट डेबिट 4,87,500, 12,500 और 5 लाख। अब आई हमारी 9th एंट्री फोर्थ फीचर की 50,000 शेयर कैपिटल में डेबिट टू कॉलिनर टू शेयर फोर्थ फीचर 25, देन री इशू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर्थ फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल 16, 4 और 20। शेयर फोर्थ फीचर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री का अमाउंट मैंने नहीं बताया, अभी करना। जल्दी से बता दीजिए। 12 बेसिकली हैं, 11 एंट्रीज और एक टेबल। आपके कितने नंबर हैं?